औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग शायद जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो मुबारक सीरत है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। पहले हिस्से में हमने उनका शजरा नसब और उनके मशहूर जो लक़ब हैं प्यारे प्यारे उन पर बात की। फिर हमने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन पर बात की। फिर कल हमने उनके भाइयों के जो नाम थे मुबारक नाम अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, उस पर बात की। आज हम वाक़या करबला को डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, सुनाते वक्त थोड़ा सा इंसान जो है वो लफ्ज़ों का जो चुनाव है, अगर कहीं मैं गलती करूं तो अल्लाह ताला मेरी उस गलती को माफ़ करे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक जो मेरा पैगाम है वो मैं सही तरीके से पहुँचाने में कामयाब हो जाऊँ। तो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप से पहले हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली के बाद जब खलीफा बने तो उसके बाद आप सबको मामलात मालूम हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर हज़रत इमाम हसन ने बैत कर ली। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो गलतियाँ हैं, इज्तिहादी गलतियाँ, वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन चूँकि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके हाथ पर बैत कर ली, उनको मुसलमानों का अमीर मुकर्रर कर दिया, अब हमारा हक़ नहीं बनता हम किसी पर किसी किस्म की कोई बात करें। ना हम लोग उस काबिल हैं, ना हम उस लायक हैं, ना हमारे उस तरह के इल्म हैं। तो इसलिए हम आगे चलते हैं। आप लोगों को पता है कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब हज़रत इमाम हसन ने उनको अमीर बनाया, इस पर एक हदीस मुझे याद आ गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरा बेटा जो है मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। तो वो बात भी सच्ची होनी थी। फिर इसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। हज़रत अमीर मुआविया जो हैं उन्होंने यज़ीद को जब उनका वक्त उनको लगा कि वो अब इस दुनिया में और मज़ीद नहीं रह सकते और उनको फ़िक्र ये लाहक हुई कि अब मुझे अपना जो जानशीन है वो मुकर्रर करना चाहिए, तो उन्होंने जो है वो यज़ीद उनके जहन में ये जो बात है वो डालने वाले उनके इर्द गिर्द एक ऐसा टोला था। अगर आप तहकीक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ शरपसंद लोग होते हैं। उन्होंने अमीर मुआविया को इस बात पर राज़ी किया कि आप अपने बेटे को अमीर बना दें, मुसलमानों का खलीफा बना दें। लेकिन अमीर मुआविया ने यज़ीद को अमीर बनाने से पहले ये बात कही कि तुम अमीर मेरे बाद बनोगे मगर 3 लोगों की बैत लाजमी लेना। ये बड़ा अहम पॉइंट है और ये उलमा हमारे हवाले दे दे के थक गए हैं, लोगों को समझ नहीं आती कि 3 लोगों की आपने बैत लाजमी लेनी है। अगर वो बैत ना करें आप अमीर ना बनना। ये अमीर मुआविया के अल्फाज हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन अब्बास का हज़रत इमाम हुसैन का नाम था, फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास का नाम था और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का नाम था। आप देखें कि ये 3 बड़े नाम थे। इमाम हुसैन अगर राज़ी ना होते तो अमीर मुआविया ने ये ऐलान कर दिया था कि यज़ीद अमीर नहीं बनेगा। लेकिन फिर मामलात दूसरी तरफ चल पड़े और यज़ीद जो है वो अमीर बन गया और उसके बाद ये सारी जो सिनेरियो है वो एकदम बदल गया। उस पर अब हम आ रहे हैं कि तो उस पर बात करेंगे। तो जैसे ही यज़ीद जो है वो मुसलमानों का अमीर बना तो उसको सबसे पहले यही पता था कि भाई मुझे 3 लोगों की बैत लेनी है। सबसे पहले नंबर पर मुझे बैत लेनी है हज़रत इमाम हुसैन की, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की और अब्दुल्ला बिन अब्बास की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बैत जो थी वो थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अगर आप बैत कर देते तो फिर तो किसी और की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत से इनकार किया। वो इस वजह से किया कि इमाम हुसैन के वाज़ेह अल्फाज हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। कहाँ यज़ीद पलीत, लानती, शराबी और न जाने उसमें क्या क्या बुराइयाँ थी। और यहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिनका हर वक्त अल्लाह की रज़ा में रहता है, जिनका हर वक्त दिल अल्लाह की रज़ा के लिए धड़कता है, जिनका हर वक्त जो है वो सजदे में जाता है और जिन्होंने 25 हज पैदल किए। यज़ीद ने एक हज किया और उसमें भी उसने वो नाचने वाली और शराब की बोतलें अपने साथ हमरा रखी कि मेरा सफ़र आसानी से कट जाए। तो कोई सोच ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता कि इमाम हुसैन यज़ीद की बैत कर लेते। तो यज़ीद ने पैगामात भेजाना शुरू किए मेरी बैत के। यज़ीद चाहता था कि इमाम हुसैन उनकी बैत करें, लेकिन इमाम हुसैन ने वाज़ेह इनकार किया और इमाम हुसैन ने जो है वो मक्का से मदीना और मदीना से फिर कूफे की तरफ रवानगी का फ़ैसला किया।